अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। रक्षाबंधन की हर भाई बहन को और आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का दिन आज रक्षाबंधन है और आज के दिन का हर बहन बेसब्री से इंतज़ार करती है। इसलिए क्योंकि आज भाई को रक्षा सूत्र बांधा जाता है और कुछ इसलिए भी क्योंकि आज भाई को लूटने की भी कोशिश बहनों द्वारा की जाती है। लेकिन आज के दिन का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, रक्षाबंधन का पर्व है और आज पूर्णिमा है। महासंयोग आज बन रहा है और आज के दिन अगर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी, उसके लिए ढेरों दुआएं देगी तो ये सारी दुआएं उसके लिए लगेंगी भी। लेकिन आज महत्व कितना बढ़ता है और आज किस विधि से आपको अपने भाई को राखी बांधनी है, ये पंडित जी हमें बताएंगे। हमारे साथ अरविंद तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी बहुत स्वागत है आपका। रक्षाबंधन के शुभ पर्व की अनादि टीवी के जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय शो को देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त में ही आपको बंधन करना है और वो शुभ मुहूर्त क्या है, किस विधि से आज आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे, ये पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी सबसे पहले तो मैं महत्व आज के दिन का जानना चाहूँगी कि महासंयोग आज बन रहा है, सावन का आखिरी सोमवार, रक्षाबंधन का पर्व और पूर्णिमा, कितना महत्व आज के दिन बहनों के लिए बढ़ जाता है। बहुत सुंदर सा संयोग है। देखिए, श्रावणी पूर्णिमा अर्थात श्रावण मास की जो पूर्णिमा सी होती है उसको हम श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं और इसी दिन हम रक्षाबंधन जैसा पावन पर्व भी मनाते हैं। कितना बड़ा विशिष्ट संयोग, श्रावण का सोमवार अर्थात आप देखिए भगवान शिव को मनाने का दिन, बरसों बरस बाद ये त्यौहार श्रावण के सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही दिव्य अनुभूति का विषय है। महत्व अपने आप में सबसे बड़ा है। देखिए, रक्षा बंधन, रक्षा का तात्पर्य होता है कि आप किसी से अपनी रक्षा कराने का वचन लेती हैं। बंधन माने उसको वचन में बांधना। क्योंकि यह त्यौहार अमूमन भाई और बहनों के बीच में इस त्यौहार को मनाया जाता है, तो हमेशा बहन अपने भाई से उसकी कलाई पर जो रक्षा बंधन या रक्षा सूत्र जो बांधती है, उससे वो वचन लेती है कि तुमको जीवन भर मेरी रक्षा करना है। मैं जहाँ रहूँ आपके साथ रहूँ, आपके घर में रहूँ, जिस स्वरूप में रहूँ, ये रक्षा का जो बंधन, कच्चा जो धागा आपके हाथ में मैं बांध रही हूँ, वो इस बात का आपको वचन देना पड़ेगा कि आपको जीवन भर मेरी रक्षा करना है। मुझे, यदि आप आयु में मुझसे बड़े हों तो आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने जीवन में फलूँ फूलूँ और उन्नति करूँ। यदि आप मेरे से छोटे हैं तो मैं, बहनें अपने भाइयों को आशीर्वाद देती हैं, अपने संतान के स्वरूप में आशीर्वाद देती हैं ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और नाम कमा सकें। जब वो बड़े हों तो अपनी बहन की रक्षा करें। रक्षा का तात्पर्य देखिए, उनका विवाह उनके पति के साथ होता है, लेकिन भाई का जो फर्ज होता है वो जीवन में होता है। कभी बहन बीमार हो, परेशान हो, इस समय कोरोना काल चल रहा है तो बहुत सारी बहनें हैं जिनके घर आर्थिक रूप से विपन्नता, परेशानियां का समय चल रहा है, तो इस समय भाइयों को क्या करना चाहिए? राखी तो आप बंधवाएं ही, लेकिन साथ साथ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से आप अपनी बहनों की रक्षा करने का उनको वचन भी दें ताकि वो अपने जीवन में उन्नति कर सकें और आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, तो अपनी बहन को रक्षा का बंधन जो है, रक्षा का संकल्प आज आपको लेना है जब बहन आपकी कलाई पर राखी बांधेगी। और सबसे पहले अभी जो वातावरण इस वक्त चल रहा है, कोरोना से बचाव, ये ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पंडित जी, अगर आज के दिन भाई मास्क अगर गिफ्ट करें, सैनिटाइज़र गिफ्ट करें तो शायद बहन भी खुश हो जाएगी। लेकिन पंडित जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, आज के दिन का महासंयोग तो आपने बता दिया है, लेकिन कथाएँ क्या है? पौराणिक काल से राखी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। इंद्र की पत्नी ने देवताओं को बांधा था, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को भी साड़ी का टुकड़ा फाड़ के बांधा था। तो कई ऐसी कथाएं, वो कथाएं आपसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, और देखिए जया ने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। आज का दिन, पूर्णमासी का दिन, देखिए कब से ये त्यौहार मनाना प्रारंभ हुआ, इसके बारे में केवल हमारे जो पुराण है उसमें एक पुराण आता है, भविष्य पुराण जी। भविष्य पुराण में इसका वर्णन लिखा हुआ है। देखिए, भविष्य पुराण में एक कथा आती है, वो आती है इंद्र और उनकी पत्नी शची को लेकर। देखिए, देवता और दानवों के बीच में भयानक युद्ध चल रहा था और ऐसा कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि
देवता जो है वो पराजित हो जाएंगे। इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो इंद्र जब लड़ाई लड़ने जा रहे थे तब देवगुरु बृहस्पति को ईश्वरीय आभास हुआ। तो उन्होंने उनकी पत्नी शची से कहा कि आप अपने पति के दाहिने हाथ की जो भुजा है, दाहिना हाथ जो हमारा सीधा हाथ होता है, इसकी भुजा पर आप यदि रक्षा सूत्र बांधेंगी, और रक्षा सूत्र कौन सा, अभिमंत्रित रक्षा सूत्र यदि आप बांधेंगी तो निसंदेह देवताओं के राजा इंद्र इस लड़ाई में विजय होंगे। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और शची ने उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांध दिया। ये एक पहली बात हमारी उसमें आती है। दूसरी घटना जो पौराणिक काल में है, जो घटना आती है वो महाभारत काल की 2 या 3 घटनाएं हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती है। सबसे पहली घटना आती है द्रौपदी की। द्रौपदी की जो कथा है वो इस प्रकार से है, जब भगवान जितने भी पांडव थे उन सब ने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में पूरे संसार से सारे राजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया। लेकिन भगवान कृष्ण के जो भाई थे, जो उनके बुआ के लड़के थे, मौसेरे भाई थे, जिनका नाम था शिशुपाल, जो कि मध्य प्रदेश में चंदेरी के राजा थे, चेदी नरेश कहलाते थे। ये पूरा इलाका चेदी का इलाका था। तो यहाँ के नरेश थे और वो भगवान उस सभा में गए और भगवान ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपके 100 अपराधों को क्षमा करूँगा। 100 अपराधों को क्षमा, जहाँ 100 अपराध उन्होंने कर लिए, 100 बार उनको अपशब्द कहे, भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक का वध कर दिया, उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान ने किया तो उनकी उंगली से, चूंकि सुदर्शन चक्र चलाया था, तो उनकी उंगली से खून गिरने लगा। द्रौपदी उसी सभा में बैठी थी, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। आप देखिए कि वो दिन कौन सा था, वो दिन आज ही का दिन था, श्रावणी यानी सावन का सोमवार, और सोमवार के दिन पूर्णमासी यानी श्रावणी का दिन था। तो आप देखिए महाभारत काल में उस दिन से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। और आप देखिए उसी समय भगवान कृष्ण की जो एक और बहन थी जिनको सुभद्रा हम सभी जानते हैं, सुभद्रा ने भी भगवान कृष्ण की कलाई पर उसी दिन राखी बांधी, धागा बांधा। तो आप देखिए द्रौपदी और सुभद्रा 2 उनकी बहनें हुई। वहाँ से जब भगवान कृष्ण, आप सभी जानते हैं महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वस्त्र हरण हुआ, तो भगवान ने उस छोटे से टुकड़े की लाज रखी और उनको पूरी तरह से साड़ी प्रदान की। इतिहास में कुछ घटनाएं मिलती हैं। सबसे पहली घटना मिलती है पुरु की, सिकंदर और पोरस के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो सिकंदर हारने वाले थे। सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को एक राखी भेजी और कहा कि मेरे पति का वध नहीं करना। तो उन्होंने उस राखी की लाज रखी, उनका वध नहीं किया। हालांकि सिकंदर ने पुरु को हरा दिया था, लेकिन फिर भी सिकंदर महान ने उनका राज्य उनको वापस किया। तो ये रक्षाबंधन की एक बहुत बड़ी घटना थी। एक और घटना मेवाड़ की घटना है जिसका बहुत जिक्र मिलता है। रानी कर्मावती जो कि चित्तौड़ की महारानी थी, उनके राज्य पर राजा बहादुर शाह जो एक मुगल राजा था उसने हमला कर दिया। उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उस समय दिल्ली पर जो शासन था वो हुमायूं का शासन था और हुमायूं को उन्होंने रक्षा एक राखी बांधी और कहा कि हमारी रक्षा करें। हुमायूं दौड़ते हुए आए और उसके बाद उन्होंने राजा बहादुर शाह को हराया। कर्मावती से उन्होंने राखी बंधवाई और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। तो हमारे इतिहास में, हमारे पौराणिक काल से ये पर्व लगातार चला आ रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। हमारे यहाँ एक और परंपरा थी प्राचीन काल में। वो परंपरा इस प्रकार से थी कि गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में आप देखेंगे कि जितने भी शिष्य जब गुरु से शिक्षा प्राप्त करके जाते थे तो जो उनका गुरु होता था वो अपने शिष्यों की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधता था ताकि वो अपने जीवन में जहाँ भी रहें उनकी रक्षा होती रहे। और रक्षा सूत्र, चूँकि अभिमंत्रित रक्षा सूत्र होते थे। आज भी आप कभी किसी बड़े मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधने का नियम बनाया गया है। यही रक्षा सूत्र है। क्योंकि आज श्रावणी पूर्णिमा को सबसे पहली बार द्रौपदी ने, शची ने अपने पति को बांधी थी, इसलिए प्राचीन काल से रक्षाबंधन मनाने का पर्व चला आ रहा है।
बिल्कुल, तो प्राचीन काल से ही रक्षा पर्व का ये जो बंधन है, ये जो पर्व है, ये चला आ रहा है। पौराणिक महत्व इस दिन का है और इस दिन का महत्व आज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पंडित जी, आपसे विधि जानना चाहेंगे और शुभ मुहूर्त भी, कि आज किस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करें, उसके हाथ में रक्षा का सूत्र बांधें, विधि क्या होनी चाहिए, वो भी ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज रक्षाबंधन का ये पहला पर्व है जो कि कई वर्षों के बाद सारे योगों में मनाया जा रहा है। सर्वार सिद्धि योग, बिल्कुल, बिल्कुल। सौम्य योग, आयुष्मान योग। और इस दिन सबसे बड़ी बात है कि भद्रा, अभी जिस समय हमारा ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, इस समय भद्रा समाप्त हो गई है। 9:30 बजे सुबह प्रातः काल तक भद्रा थी। सुबह 7:30 से 9:09 तक राहु काल था, वो भी चला गया है। तो आप देखिए, ना राहु काल है ना भद्रा है, आपको बढ़िया अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन बांधना है। अब कैसे बांधें, जैसा कि आपने मेरे से प्रश्न पूछा, क्या उसकी विधि है। देखिए, आप एक सुंदर सी थाली सजा लीजिए, उसमें आप राखी रखिए। राखी की जो संख्या है वो 2 के अनुपात में होना चाहिए। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस प्रकार से आप राखी रखें। उसमें रोली, कुमकुम, चावल, अक्षत, आप सारी चीज़ें रखें। एक घी का दीपक अवश्य उसमें लगाएं, क्योंकि आज भाइयों की आरती अवश्य उतारी जाती है। तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें कर लें। मुहूर्त जैसा कि हमारे टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, 9:30 बजे के बाद से मुहूर्त है। और पहला जो सबसे अच्छा मुहूर्त आएगा वो आएगा अभिजीत मुहूर्त, जो शुरू होगा 11:45 से 12:50 के बीच में। तो सबसे पहला अभिजीत मुहूर्त है, आप इसमें बांध सकती हैं। दूसरा जो मुहूर्त आएगा वो दोपहर में 15 बजकर यानी 3:45 से शुरू होगा, यानी शुभ का चौघड़िया शुरू होगा, जो कि शुभ और अमृत का चौघड़िया जो खत्म होगा शाम को 7:09 तक चलेगा। तो आप इस समय राखी बांध सकती हैं। आप उस समय राखी ना बांध पाएँ तो उसके बाद एक चर का भी मुहूर्त है, जो कि 7:09 से 8:22 तक चलेगा। तो आप पूरे दिन भर आप राखी बांध सकती हैं। चूँकि श्रावणी के जो दिन है, इसमें पूरे दिन राखी बांधी जाती है। बस केवल भद्रा और राहु काल का हमको ध्यान रखना चाहता है, उसके हिसाब से हमको ध्यान रखें। अब कैसे राखी बांधें, तो आज अपने भाई को एक बहुत सुंदर से पटे के ऊपर आप बिठाएं। उस पटे के ऊपर एक सुंदर सा वस्त्र आप बिछा लें, और उनका जो श्रीमुख हो वो पूरब दिशा की तरफ हो। पूरब दिशा की तरफ ना हो पाए तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भी आप अपने भाई को बिठा सकते हैं। उनके सिर पर एक बहुत सुंदर सा रुमाल रखें, थोड़ा सा जल का छींटा दें। ओम महापवित्रो पवित्वा व सर्वांस्तो व, इस प्रकार से मंत्र का जाप करके जल का छींटा दें। उनके मस्तक पर एक सुंदर सा आप रोली, कुमकुम, हल्दी और या केसर का तिलक लगा सकते हैं। अक्षत यानी चावल उनके मस्तक पर लगाएं। अक्षत लगाने से उनका जीवन और उनके जीवन में जो सुख होता है वो अक्षत हो जाता है, हमेशा स्थिर बना रहता है। तो आप इस प्रकार से लगाएं। उनके जो कलाई होती सीधी, उसमें थोड़ा सा आप पहले चावल रख दीजिए, मुट्ठी बंधवा लीजिए, और यूँ करके आप बंधवाने के बाद कलाई पर आप उनका राखी बांध दीजिए। राखी के साथ एक मंत्र बोला जाता है, वो मंत्र इस प्रकार से है, येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला त्वमेव माचल माचल माचला। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप रक्षा सूत्र बांधिए। फिर भाई के को मुंह मीठा कराइए। आप देखिए, आज श्रावण का सोमवार है, भगवान शिव को आपने खीर का भोग लगाया होगा, तो थोड़ा सा वो खीर का भोग आप अपने भाई को भी लगाइए, और उसके उपरांत आप थोड़ी सी मिठाई खिलाइए। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी मिठाई की दुकानें बंद हैं, शक्कर खिला दीजिए, गुड़ या खांड भी आप खिला सकते हैं, खिलाइए। और उसके बाद अपने भाई की बहुत सुंदर सी आप आरती उतारिए। आरती उतार के अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपका भाई चिरंजीव बने, अपने जीवन में उन्नति पाए। क्योंकि बहन माता के समान होती है और दुर्गा के समान आदि शक्ति का वो प्रतीक मानी जाती है। तो आज एक तरह से स्त्री जाति की पूजा का भी दिन होता है। तो आपको भी अपने बहन के चरण, दोनों पैरों को आप ऐसे छूइए, मस्तक उनके चरणों में रख दीजिए, आशीर्वाद आप अपनी बहन से मांगिए, और उस बहन से प्रार्थना करिए कि हे बहन, मेरे से मेरे जीवन में जो भी अपराध हो गए हैं, उन सारे अपराधों का आज मुझे क्षमा दान दो, मुझे आशीर्वाद दो, ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। इस प्रकार से हम पूजा करें, दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले मिलें। जिस प्रकार से
यमुना ने यम को अपने घर बुलाया था, जिस प्रकार से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को रक्षा बंधन, रक्षा सूत्र बांधा था, वैसे ही आप अपने भाई को रक्षा बंधन या रक्षा पर्व, रक्षा सूत्र बांधें और इस रक्षा बंधन के पवित्र पर्व को आप विधि पूर्वक मनाएं। बिल्कुल, तो विधि पूर्वक इस रक्षाबंधन के पर्व को आपको मनाना है और क्या विधि रहेगी वो पंडित जी ने आपको बता दी है। उस विधि विधान के अनुसार ही आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें और उसके बाद भाई को ढेरों दुआएं आज के दिन बहन देती है, भाई भी बहन को रक्षा का संकल्प देता है। लेकिन पंडित जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी क्योंकि आज विशेष संयोग है, महासंयोग आज बन रहा है, राशियों पर इसका कितना असर हो सकता है और क्या भाई को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपनी बहन को राशि के अनुसार कोई वस्तु देनी चाहिए या बहन को भी क्या राशि के अनुसार राखी बांधनी चाहिए? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिए, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्योतिष हर चीज़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज श्रवण नक्षत्र है, तो बहनों को भाई जो है उनके राशियों के अनुसार उपहार प्रदान करें। यदि आपकी बहन मेष राशि की हो तो आप उसको कोई लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग की कोई वस्तु आप उसको भेंट करें। आपकी बहन यदि वृषभ राशि की हो या वृषभ राशि का आपका भाई हो तो आप सिल्वर कलर की आप उसके हाथ में राखी बांधें और भाई अपनी बहनों को श्वेत रंग या सिल्वर कलर से जुड़ी हुई या चांदी की कोई वस्तु भी आज उपहार में वो दे सकते हैं। बहन बहुत प्रसन्न होगी। यदि मिथुन राशि का भाई हो या कन्या राशि का भाई हो तो आप अपने भाई को हरे धागे का कलावा, हरे धागे का रक्षा सूत्र आप बांधें और भाई अपनी बहनों को आज हरे रंग की कोई वस्तु प्रदान करें। हरे रंग की साड़ी दें, हरे रंग का वस्त्र दें, हरे रंग का वाहन भी आप दे सकते हैं। देखिए, आपके ऊपर है कि आप क्या दे सकते हैं। बात आती कर्क राशि की। यदि कर्क राशि का भाई है, जातक है, तो आप श्वेत रंग या सिल्वर कलर की राखी आप उसकी कलाइयों पर बांधें और भाई अपने बहनों को श्वेत रंग या सिल्वर कलर का कोई वस्त्र प्रदान करें। चांदी के बर्तन दें, चांदी की चम्मच दें, कटोरी, थाली, जो आप दे सकते हैं वो आप प्रदान करें। नहीं हो तो धन आप दे सकते हैं, जो आपके पास हो। सिंह राशि के आप यदि जातक हैं तो बहनें सिंह राशि के जातकों को लाल रंग के मौली से आज धागा या कलावा अवश्य बांधें। वहीं भाई अपनी बहनों को लाल रंग की आज साड़ी अवश्य भेंट करें, लाल रंग का सूट उनको भेंट करें या लाल रंग की कोई यथोचित सामग्री जो आप दे सकते हैं वो आप भेंट करें। वहीं तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो आप अपनी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर श्वेत या सिल्वर कलर की राखी बांध दें। वहीं भाई अपनी बहनों को श्वेत, डायमंड, सोना, हीरा जो अपनी बहन को दे सकते हैं या श्वेत या सिल्वर कलर का आप सूट भी आप उनको दे सकते हैं, यथोचित आप वो अपनी बहन को दें। लेकिन साथ में चांदी का सिक्का आप अवश्य दें, उससे मुझे लगता है कि बहनें बहुत प्रसन्न होंगी। आप यदि वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज के दिन लाल रंग की राखी अवश्य अपनी बहनों से बंधवानी चाहिए। वहीं भाई अपनी बहनों को लाल रंग की कोई वस्तु, लाल रंग का फल यदि दे पाएँ वो भी यथोचित भेंट होगी। बात करते हैं धनु और मीन राशि के जातकों की, तो आज धनु और मीन राशि वाले जातकों को पीले रंग की धागा, पीले रंग का मौली अवश्य अपने बहनों से बंधवाना चाहिए। वहीं भाइयों को पीले रंग का फल, इस समय आम प्रचुरता की मात्रा में आ रहा है, फल प्रदान करें, पीले रंग की साड़ी प्रदान करें। स्वर्ण जैसी कोई धातु यदि आप दे सकते हैं तो अपनी बहन को अंगूठी, चेन जो आप दे सकते हैं वो अवश्य प्रदान करें। वहीं मकर और कुंभ राशि वाले जातक, देखिए मकर राशि में ये त्यौहार मनाया जा रहा है तो मकर राशि वाले जातकों का तो आज सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि वो अपनी बहनों को खूब सारे ढेर सारे उपहार दें। बदले में बहनें भी अपने भाई की कलाई पे बहुत सुंदर सी श्वेत या नीले रंग की भी राखी अपने भाइयों की कलाई पर बांध सकती हैं। बढ़िया बांधें। और मकर और कुंभ राशि के जातक बढ़िया सुंदर सी साड़ियाँ, आसमानी रंग के कपड़े, बहुत सुंदर सुंदर से वस्त्र होते हैं और साथ में सेंट जरूर दें, क्योंकि मकर और कुंभ राशि वाले जातक यदि आज अपनी बहनों का जो प्रिय परफ्यूम होता है, उनका जो प्रिय उनको खुशबूदार चीज़ होती है वो अवश्य प्रदान करेंगे तो बहनें अपने भाइयों को ढेर सारा आशीर्वाद अवश्य देंगी।
बिल्कुल, तो जीवन में ज्योतिष का एक अपना अलग महत्व होता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार, राशि के अनुसार यदि आज आप अपने भाई को राखी बांधती हैं, तो ये आपके भाई के जीवन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत लाभकारी, बहुत शुभकारी होगा। इसलिए भाई का भी फ़र्ज़ बनता है कि बहनें आज जब आपके लिए इतना कर रही हैं, तो आप भी भाई बहनों को उनकी राशि के अनुसार, उनके मनपसंद के अनुसार ही वस्तुओं का आदान प्रदान करें, उन्हें उपहार दें। और किस राशि को क्या गिफ्ट आज आपको देना है, वो पंडित जी ने आपको बता दिया है। हालांकि ये जो रिश्ता है बेहद अनमोल होता है, इसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन जीवन में कभी कभी संतुलन बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप राशि के अनुसार ही आज वस्तुओं का आदान प्रदान कीजिए। और हम भी यही दुआ करेंगे कि आप सभी भाई बहनों का रिश्ता इसी तरह हमेशा बना रहे, और आपके भाई के जीवन में, हर बहन के जीवन में ढेरों खुशियाँ आएँ। आपके भाई को हमेशा भगवान लंबी आयु प्रदान करे, उसके भविष्य में ढेरों खुशियाँ उसे दे। यही बहन आज के दिन हर बहन दुआ करती है। पंडित जी, शायद ये सही है। और आज क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान योग भी आज बन रहा है। योग है, और इस योग में आप राखी बांधेंगी। देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज भद्रा से जुड़ी हुई मैं अपने दर्शकों को आज बताना चाहूंगा। भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती, उसके पीछे का कारण समझिए। लंकापति रावण इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा, उसने चूंकि सारे ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। उनकी बहन राखी बांधने गई, आकाशवाणी हुई कि इस समय भद्रा चल रही है, माने शनि की बहन भद्रा है, इसमें राखी बंधवाना श्रेष्ठ नहीं है। रावण जिद्दी था, नहीं माना और राखी बंधवा ली। 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया। इसलिए रक्षाबंधन के दिन राहु काल में भद्रा में राखी नहीं बंधवाई जाती है। और इस समय भद्रा समाप्त हो चुकी है, पूरे दिन न राहु काल है न भद्रा है। बहनें अपने भाइयों को खूब राखी बांधें, खूब त्योहार मनाएं, मिठाई खाएं, गले मिलें, एक दूसरे को उपहार दें और खूब आनंद उत्साह मनाएं। कोरोना है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, राखी बांधते समय मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। बहनें जब भी राखी बांधें, हाथ में सैनिटाइज करके राखी बांधें। राखी को लेके आए, उसको भी सैनिटाइज कर लें, ताकि उसके ऊपर कहीं से भी वो राखी किसी भी स्वरूप में आई है तो उससे वो बचें। सैनिटाइज़र का ध्यान रखें। गले मिलते समय पूरी तरह से आप शुद्ध हों और मुंह पे मास्क हमेशा बंधा रहे, इतना ध्यान आप अवश्य रखें। त्यौहार को मनाएं, मुझे लगता है। और आज के दिन कोशिश करें, सैनिटाइज़र एक दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं, मास्क भी गिफ्ट कर सकते हैं आप। तो ये भी गिफ्ट में एक बहुत बड़ा उपहार के स्वरूप में है, क्योंकि अभी कोरोना कब समाप्त होगा इसकी कोई निश्चिंता नहीं है। तो सुरक्षा ही इसमें सबसे बड़ा एक तरह का इलाज है। तो आप सुरक्षा रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। तो बिल्कुल सर्वार्थ सिद्धि आयुष्मान योग में आप अपने भाई को राखी बांधिए, इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाइए, लेकिन सावधानी के साथ आपको आज का त्यौहार मनाना है। कोरोना भी अभी आपके बीच में मौजूद है, इसलिए सारी सावधानी रखिए, सुरक्षा रखिए और उसके बाद इस पर्व को अपने परिवार के साथ, अपने भाई के साथ उत्सुकता के साथ मनाइए। पंडित जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी और इतनी अच्छी कथाएं आज के दिन की महत्व को जो बढ़ाती हैं वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आप भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधिए, ज़्यादा इंतज़ार अपने भाई को ना कराइएगा। बेहद शुभ संयोग, आज महासंयोग चल रहा है, तो अपने भाई को आज ढेरों दुआएं दीजिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।